नमस्कार दोस्तों आजाद पब्लिक स्कूल गढ़ीछानी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों यदि आपने इससे पहले अपलोड की हुई वीडियो जो कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस की है उनको नहीं देखा है तो उन वीडियोज को भी देख लीजिए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मेरा नाम है सतपाल भौरिया, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल टारगेट सरकारी नौकरी विद सतपाल भौरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ साथ में साइड में बनने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो हम हमारे चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तथा साथ साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और साथ साथ में अपना एक कमेंट भी इस वीडियो के ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम जो यहां पर बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कौन से कार्यों को, कौन से एक्शन को रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों हेतु किया जाता है जो सामान्यतया भविष्य के किसी समय में जारी रहेंगे। यानी दोस्तों वे कार्य जो सामान्यतया भविष्य के किसी समय में जारी रहेंगे उनके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग है वो किया जाता है। जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं आज शाम को कविता लिख रहा हूंगा। यहां पर आज शाम को यानी भविष्य का समय है और जारी रहेगा ये कार्य, इसलिए यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। इसके बाद आगे हमने अगला जो सेंटेंस है वो लिखा है, राहुल कल इस समय खेल रहा होगा। राहुल कल इस समय खेल रहा होगा यानी ये कार्य भी जारी होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में उन कार्यों को रखा जाता है जो भविष्य के किसी समय में जारी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हिंदी पहचान की। तो अगर हिंदी पहचान की बात करें तो सामान्यतया जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सामान्यतया जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा हूंगा आदि शब्द आते हैं वे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। दोस्तों ये सामान्यतया होते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन सामान्यतया ये पहचान होती है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाले हैं। तो दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल, विल प्लस बी लगती है। शैल, विल प्लस बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है। इसके बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बात करें मेन वर्ब की, तो दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि हेल्पिंग वर्ब शैल और विल प्लस बी लगता है, तो शैल भी कहां पर लगेगा और विल भी कहां पर लगेगा। तो दोस्तों मैंने इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी आपको बताया था कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन है, आई और वी दोस्तों फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन यदि वाक्य का सब्जेक्ट है तो वहां पर शैल बी का प्रयोग होगा। और आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के अलावा सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, जैसे ही, सी, इट, दे या कोई सिंगुलर और प्लूरल नाउन है तो उनके साथ में विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो आई और वी के साथ शैल बी का, बाकी सभी के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्यों को पढ़ने वाले हैं कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब शैल, विल प्लस बी, सब्जेक्ट, फिर शैल, विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये मेन वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड आएंगे। दोस्तों यहां पर कुछ एग्जांपल है वो उनको हम करते हैं। जैसे यहां पर पहला एग्जांपल है, मैं शाम को कविता लिख रहा हूंगा। मैं शाम को कविता लिख रहा हूंगा। यहां पर अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट है मैं के लिए लिखेंगे आई के साथ लगेगा शैल बी, तो आई शैल बी, वर्ब यहां पर राइट है तो राइटिंग a poem in the evening, I shall be writing a poem in the evening। हमारा अगला वाक्य है, राम कल इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा। तो राम के साथ विल बी लगेगा तो विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो।
राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। इसके बाद हम हमारा तीसरा वाक्य देखते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है हम रात को टीवी देख रहे होंगे। हम रात को टीवी देख रहे होंगे। यहां पर सब्जेक्ट है वी, तो आइए और वी के साथ शैल लगता है तो शैल बी, तो वी शैल बी वॉचिंग यहां पर वर्ब होगी टीवी इन द नाइट। वी शैल बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। हमारा अगला वाक्य है वह सोमवार को सोनिया के साथ शादी कर रहा होगा। वह सोमवार को सोनिया के साथ शादी कर रहा होगा, तो सब्जेक्ट हो गया ही विल बी मैरिंग विद सोनिया ऑन मंडे। ही विल बी मैरिंग विद सोनिया ऑन मंडे। इसके बाद हमारा अगला वाक्य है प्रमोद अगले साल आजाद पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा होगा। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस हो गया प्रमोद विल बी रीडिंग इन आजाद पब्लिक स्कूल नेक्स्ट ईयर। प्रमोद विल बी रीडिंग इन आजाद पब्लिक स्कूल नेक्स्ट ईयर। इसके बाद दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड आएंगे। दोस्तों यहां पर यह ध्यान रखना है कि नोट जो है वो शैल और विल और बी के बीच में आएगा। शैल विल और बी के बीच में यहां पर नोट जो है वो आने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नोट हमेशा किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में तीसरे स्थान पर आता है, तो यहां पर ये देख लीजिए चाहे तीसरे स्थान पर आया है। यहां पर हम कुछ वाक्य बनाते हैं। मैं शाम को कविता नहीं लिख रहा हूंगा, तो आई शैल नॉट बी राइटिंग अ पोइम इन द इवनिंग। आई शैल नॉट बी राइटिंग अ पोइम इन द इवनिंग। हमारा अगला वाक्य है राम कल इस समय क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। इसके बाद हमारा अगला वाक्य है हम रात को टीवी नहीं देख रहे होंगे। हम रात को टीवी नहीं देख रहे होंगे। वी शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। वी शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। अगला हमारा वाक्य है वह सोमवार को सोनिया से शादी नहीं कर रहा होगा, तो ही विल नॉट बी मैरिंग विद सोनिया ऑन मंडे। ही विल नॉट बी मैरिंग विद सोनिया ऑन मंडे। हमारा अगला वाक्य है प्रमोद अगले साल आजाद पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा होगा। प्रमोद अगले साल आजाद पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा होगा, तो प्रमोद विल नॉट बी रीडिंग इन आजाद पब्लिक स्कूल नेक्स्ट ईयर। प्रमोद विल नॉट बी रीडिंग इन आजाद पब्लिक स्कूल नेक्स्ट ईयर। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा शैल और विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है जो सब्जेक्ट है वो शैल विल प्लस बी के बीच में आने वाला है। तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हमारा पहला वाक्य है क्या मैं शाम को कविता लिख रहा हूँगा, तो शैल आई बी आएगा। दोस्तों यहाँ पर बी शैल आई बी राइटिंग ए पोइम इन द इवनिंग। शैल आई बी राइटिंग ए पोइम इन द इवनिंग। हमारा अगला वाक्य है क्या राम कल इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा, तो विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो।
विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। इसके बाद हमारा अगला वाक्य है, क्या हम रात को टीवी देख रहे होंगे? तो शैल वी बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। शैल वी बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। हमारा अगला वाक्य है, क्या वह सोमवार को सोनिया से शादी कर रहा होगा? तो विल ही बी मैरिंग विद सोनिया ऑन मंडे। विल ही बी मैरिंग विद सोनिया ऑन मंडे। हमारा अगला वाक्य है, क्या प्रमोद अगले साल आजाद पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा होगा? तो विल प्रमोद बी रीडिंग इन आजाद पब्लिक स्कूल नेक्स्ट ईयर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम बातें करने वाले हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। तो यहाँ पर नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों की सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आएगा शैल विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट, और नोट के बाद दोस्तों यहाँ पर बी आने वाला है। बी उसको लिखना भूल गया, तो यहाँ पर आएगा बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नोट तीसरे स्थान पर आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। यहाँ पर 1, 2 और 3 तीसरे स्थान पर जो है ये नोट आया है, उसके बाद में बी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम कुछ वाक्यों को बना लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर पहला वाक्य है, क्या वह कल इस समय स्कूल नहीं जा रहा होगा? तो विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। हमारा अगला वाक्य है, क्या हम अगले सोमवार को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? तो शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट संडे। तो दोस्तों ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।